स्टूडेंट्स, आज हम मेडिसिनल प्लांट अश्वगंधा, अफीम तथा अलोए को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम अश्वगंधा को स्टडी करेंगे। इसका बोटेनिकल नेम है विथेनिया सोमनीफेरा। इसकी फैमिली है सोलेनेसी और इसका उपयोगी पादप भाग है शुष्क मूले। अश्वगंधा का उत्पत्ति स्थल भारत है और यह विश्व के अधिकांश शुष्क व अर्धशुष्क प्रदेशों में पाया जाता है। राजस्थान में यह जंगली रूप से बहुतायत में पाया जाता है। नागौर, बाड़मेर आदि जिलों में इसकी खेती भी की जाती है। असगंध नागौरी इसकी एक उत्तम किस्म है। अश्वगंधा का पादप एक छोटा सा शर्ब होता है। ग्रीष्म ऋतु में हल चला करके या खुदाई करके इसकी मूलों को उखाड़ लिया जाता है। इन्हें साफ करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है और इन्हें सुखा करके काम में लिया जाता है। अश्वगंधा की जो मूलें होती हैं या रूट्स होती है वो पीले रंग की होती है और खुरदरी सतह वाली, स्वादहीन व भंगुर होती है। ताज़ा अवस्था में इनसे घोड़े या अशव जैसी गंध आती है। मूलों में कई प्रकार के एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है सोमनीफेरिन। अन्य एल्केलॉइड है सोमनीफेरिनिन, विथेनेनिन। अश्वगंधा की जो मूलें होती है वे शक्तिवर्धक होती है और इनको टॉनिक के रूप में काम में लिया जाता है। इसके अलावा अश्वगंधा की जो पत्तियां होती है उसे अरंडी के तेल में मिलाकर विषैले फोड़ों पर भी बांधने में काम लिया जाता है। अश्वगंधा जो प्रसिद्ध नारायण तेल है उसका भी एक घटक होता है और इस ऑयल को रूमेटिक पेन्स में या जोड़ों के दर्द में काम में लिया जाता है। सेकंड है अलोए, जिसे हम सामान्य रूप से ग्वारपाठा या धरत कुमारी या घी कुंवार के नाम से भी जानते हैं। इसका बोटेनिकल नेम है एलोवेरा। इसका सिनोनियम है एलोए बार्बेडेंसिस। इसकी फैमिली है लिलिएसी। इसका उपयोगी पादप भाग होता है इसकी मांसल पर्णे। इसमें उपयोगी रासायनिक पदार्थ एलोइन, आइसोबारबेसन तथा एमोडिन पाए जाते हैं। अलोए वेस्ट इंडीज का मूल निवासी है, लेकिन वर्तमान में यह भारत तथा अन्य शुष्क जलवायु वाले कई देशों में नेचुरलाइज्ड हो गया है। भारत के पश्चिमी राज्यों में यह बहुतायत से पाया जाता है। राजस्थान के लगभग सभी जिलों में इसकी उपस्थिति देखी जा सकती है। एलोए का प्लांट मरुस्थली और लवण प्रतिरोधी होता है। इस विशेषता के कारण इसको समुद्र के किनारों की भूमि को विकसित करने के लिए भी काम में लिया जाता है। इसके प्लांट का मल्टीप्लिकेशन इसके स्टेम द्वारा किया जाता है। अलोए की पत्तियों में म्यूसिलेज की मात्रा बहुत अधिक होती है। म्यूसिलेज के साथ पाए जाने वाले अन्य सक्रिय रासायनिक पदार्थ एलोइन, आइसोबारबेसन तथा एमोडिन होते हैं। पत्तियों के गाढ़े किए गए रस को इलियो कहते हैं, जो कई घरेलू उपचारों में काम आता है। इसकी पत्तियां कर्मीहारी, एंटीडोटल यानी प्रतिविषकारी, एस्ट्रिंजेंट, एफ्रोडाइजिक तथा स्टोमिक तथा हिपैटिक स्टिमुलेंट होती है। एलोवेरा से कई प्रकार के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं। थर्ड है ओपियम या अफीम। इसका बोटेनिकल नेम है पेपेवर सोमनीफेरम। इसकी फैमिली है पेपेवेरेसी। इसका उपयोगी पादप भाग होता है इसके
अपरिपक्व फलों जिन्हें कैप्सूल कहते हैं, उनसे जो लेटेक्स स्रावित होता है या लेटेक्स निकाला जाता है, वह इसका उपयोगी पादप भाग होता है। इसके अलावा इस पादप के जो सीड्स होते हैं, इन्हें पोस्त दाना या खसखस के बीज कहते हैं, जो तेलीय होते हैं लेकिन उनमें एल्केलॉइड्स नहीं पाए जाते हैं। अफीम मूलतः एशिया माइनर का पौधा है, जो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से पाया जाता है। भारत में इसे शीत ऋतु में रबी की फसल के रूप में बोया जाता है। भारत में इसकी कृषि मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार व कुछ मात्रा में पंजाब में भी की जाती है। राजस्थान के जो दक्षिणी पूर्वी जिले हैं, जैसे चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा झालावाड़ में इसे अक्टूबर-नवंबर में बोया जाता है तथा पौधों से मार्च-अप्रैल में अफीम एकत्रित की जाती है। अफीम का प्लांट एक एनुअल कल्टीवेटेड प्लांट है और इसके फ्रूट्स को हम कैप्सूल्स कहते हैं। अपरिपक्व कैप्सूल फलों से लेटेक्स प्राप्त करने के लिए उन पर चीरे लगाए जाते हैं। चीरे लगाने की प्रक्रिया को लांसिंग या नश्तरण कहते हैं। लांसिंग के लिए कार्य मध्य फरवरी से प्रारंभ किया जाता है, जो अप्रैल माह तक चलता है। लांसिंग लगाने का कार्य दोपहर के बाद प्रारंभ किया जाता है, जो सूर्यास्त तक जारी रहता है। इसमें कैप्सूल की सतह पर एक अंकुश की सहायता से फल के नीचे से ऊपर की तरफ चीरे या खरोंच लगाई जाती है। इस कार्य को सावधानी पूर्वक किया जाता है, क्योंकि अधिक दबाव से खांचे अधिक गहरी बन जाती है तो फल के अंदर स्थित बीज नष्ट हो सकते हैं। इसके विपरीत अगर खरोंचें या खांचे कम गहरी होती है तो पर्याप्त मात्रा में लेटेक्स का स्राव नहीं हो पाता है। इस प्रकार प्रत्येक फल पर नश्तर के द्वारा खांचें बना दी जाती है, जिससे लेटेक्स का स्राव होकर एक बूंद के रूप में यह खांच में इकट्ठा हो जाता है। इस बूंद को अगले दिन सूर्योदय से पूर्व फल से खुरच करके एकत्रित कर लिया जाता है और शुष्क होने पर यही लेटेक्स शुद्ध अफीम कहलाता है। लांसिंग और अफीम एकत्रित करने की यह क्रिया प्रति 4-5 दिन पश्चात 4 बार दोहराई जाती है। इस प्रकार एक फल से 4 बार लेटेक्स इकट्ठा किया जाता है और जब हम प्रथम बार चीरा लगाते हैं तो 1000 फलों से लगभग 35 से 50 ग्राम अफीम प्राप्त होती है। आगामी चीरों से उत्पादकता कम होती जाती है और सफ़ेद पुष्प वाले पौधों के फलों से बैंगनी की तुलना में अधिक लेटेक्स प्राप्त होता है। लेटेक्स को धूप में सुखा लिया जाता है। इससे बनने वाला पदार्थ अफीम अर्धठोस भूरा या काले रंग का और एक लाक्षणिक गंध युक्त पदार्थ होता है। इस पदार्थ को भारत सरकार के नारकोटिक्स विभाग को बेचा जाता है। विभिन्न राज्यों से एकत्रित अफीम को राजकीय ओपियम एंड एल्केलॉइड वर्क्स गाजीपुर उत्तर प्रदेश को भेज दिया जाता है, जहां से इसको औषधि निर्माण और अन्य कार्य के लिए विभिन्न एजेंसियों को आवंटित किया जाता है। अप्रैल माह के अंत में अफीम एकत्रित कर लेने के पश्चात फल भी पककर सूख जाते हैं। शुष्क फलों को तोड़कर बीजों को पृथक कर लिया जाता है और फलों के टुकड़ों को भी अफीम के डोडे के रूप में बेचा जाता है। अफीम के प्लांट से जो हम अफीम प्राप्त करते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं, जिसमें से मुख्य हैं फर्स्ट मॉर्फिन, सेकंड कोडीन, थर्ड थिबेन, फोर्थ नोस्केपिन, फिफ्थ पेपावेरिन। अफीम के एल्केलॉइड मानव के सेरिब्रोस्पाइनल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते हैं, जिसकी सहायता से शरीर के विभिन्न अंग प्रभावित होते हैं। यह त्वचा
के अतिरिक्त शरीर के सभी अंगों के स्राव को कम करता है। त्वचा के स्राव को यह बढ़ाता है। औषधि के रूप में अफीम के निम्न उपयोग हैं। मॉर्फिन एक स्ट्रोंग एनाल्जेसिक या तीव्र दर्द निवारक होता है। यह शारीरिक दर्द एवं ऐंठन को कम करने के काम में आता है। कोडीन से खांसी की औषधि कोडीन सल्फेट तथा कोडीन फास्फेट बनाई जाती है। नोस्केपिन से गीली खांसी, दमा तथा अन्य श्वसन संबंधी विकारों की औषधि बनाई जाती है। पेपावेरिन एंटीस्पास्मोडिक होता है। इसका उपयोग हृदय रोग में संकुचित रक्त नलिकाओं को प्रसारित करने में किया जाता है। अफीम से निर्मित दवाइयों का उपयोग एनिद्रा, डायरिया, वोमिटिंग के उपचार एवं रक्तचाप को कम करने में किया जाता है। अफीम का मूल्य अधिक होने के कारण इसे काला सोना भी कहते हैं। अफीम से कई परिष्कृत नशीले पदार्थों का उत्पादन किया जाता है। इसमें से प्रमुख है हेरोइन, जो रासायनिक रूप से डाई एसिटिल मॉर्फिन होता है। अफीम के बीजों को पोस्त दाना, खसखस या तिजारा कहते हैं। ये खाद्य तेल युक्त होते हैं लेकिन एल्केलॉइड रहित होते हैं। इनका उपयोग मिठाई, ठंडाई या औषधि के रूप में व्यापक रूप से किया जाता है।